चलिए अगला टॉपिक है हमारा प्रकाशिकी यंत्र। प्रकाशिकी यंत्र क्या होता है इसको समझते हैं आज। तो प्रकाशिक यंत्र में आपको दो यंत्र पढ़ने पड़ेंगे, एक है माइक्रोस्कोप जिसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, और दूसरा है हमारा क्या, टेलीस्कोप जिसको हम क्या कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं। तो ये जो प्रकाशिक यंत्र है इसको शुरुआत करने से पहले इसमें कुछ बातें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम प्रकाशिक यंत्र को पढ़ेंगे। जैसे इसमें पहली बात है दर्शन कोण। दर्शन कोण क्या होता है इसको समझते हैं। दर्शन कोण का मतलब है किसी भी चीज का दर्शन करना। जैसे हम कहते हैं कि जा रहे हैं यहाँ पे इस चीज का दर्शन करने, तो दर्शन करने का मतलब क्या होता है, जिस चीज का दर्शन करते हैं वह वस्तु हमको अच्छे से दिख जाती है तो कहते हैं कि हाँ हम दर्शन करके आए हैं। अगर वस्तु हमें अच्छे से नहीं दिखेगी तो दर्शन हम नहीं कर पाएंगे। आप घर पे ही बैठ के सोचिए किसी के बारे में, जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पे बैठ गए हैं और अमेरिका के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या दर्शन कोण बन रहा है, उसका दर्शन देख पा रहे हैं, नहीं। तो यहाँ पे जो दर्शन कोण है वो क्या है, कोई वस्तु हमारी आंख की रेटिना पर जितना कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, दर्शन कोण कहते हैं। जैसे में क्या, अगर ये आप हैं, मान लेते हैं कौन है, ये आप हैं और आप किसी भी वस्तु को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगर ये कोई वस्तु है यह ऊंचाई की और आपसे x दूरी पे है और इसको आप देख रहे हैं, तो आपकी रेटिना पे ये क्या करेगा, एक कोण बनाएगा। ये जो कोण होता है इसे हम क्या कहते हैं, दर्शन कोण कहते हैं। और इस दर्शन कोण को हम अल्फा से लिखते हैं। देखिए इसमें क्या लिखे हैं, दर्शन कोण के बारे में क्या लिखे हैं, कोई वस्तु हमारी आंख की रेटिना पर जितना कोण बनाती है उसे हम दर्शन कोण कहते हैं। और दूसरी बात क्या लिखे हैं इसमें, किसी वस्तु का दिखना या न दिखना दर्शन कोण पे निर्भर करता है। यदि दर्शन कोण का मान बड़ा है तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखेगी, और अगर दर्शन कोण का मान छोटा है तो वस्तु हमें अस्पष्ट दिखेगी या फिर वस्तु हमें नहीं दिखेगी। उसके बाद क्या है, ये तीसरी बात में जो हमारा दर्शन कोण होता है उसको हम लोग अल्फा से लिखते हैं। किससे, अल्फा से। ये मान लेते हैं आंख है, यहाँ कोई वस्तु रखी है, आपसे x दूरी पे है, तो ये जो वस्तु है इसको देखने के लिए एक प्रकाश की किरण इधर से चलेगी और एक इसके टॉप पॉइंट से चलेगी इधर, और जाके आपके आंख के रेटिना पे मिलेगी। उसके बाद जब आपके आंख के रेटिना पे मिलेगी तो वहां पे जो भी कोण बनाएगा अल्फा, उससे हम कहेंगे दर्शन कोण। अगर ये दर्शन कोण बड़ा है तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखेगी, अगर यही दर्शन कोण छोटा है तो वस्तु हमें अस्पष्ट दिखेगी। चलिए इसको हम अच्छे से समझते हैं। आइए दर्शन कोण के लिए अब हम फार्मूला देखते हैं क्या होता है। चलिए इसको अब हम समझते हैं। अभी आपको बोले हैं क्या कि जो दर्शन कोण होता है किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। यानी अगर दर्शन कोण बड़ा बनेगा तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखेगी, और दर्शन कोण अगर छोटा बनेगा तो वस्तु हमें क्या होगी, अस्पष्ट दिखेगी। मान लेते हैं ये आपकी आंख है, क्या ये कोई वस्तु है h ऊंचाई की और x दूरी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी आंख है, ये मान लेते हैं क्या है, आपकी आंख है, और यहाँ से किसी वस्तु को आप देख रहे हैं। जब इस वस्तु को देखेंगे तो ये मान लेते हैं कि x दूरी पे है, इसकी ऊंचाई कितनी है, h है, तो जो भी कोण बनेगा यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा कहेंगे। एक बात और बता दें आपकी जानकारी के लिए, यदि अगर कोई कोण जो थीटा है वह क्या हो, बहुत छोटा होता है, तो क्या होता है, होगा हमारा साइन थीटा बराबर थीटा के हो जाता है, और टैन थीटा बराबर थीटा के हो जाता है। लेकिन जब कास की बात आती है तो कास थीटा का मान 1 हो जाता है। कब, जब ये कोण क्या हो, बेहद छोटा हो, बहुत छोटा हो तब। तो यहाँ पे अच्छा एक बात और बता दें, जब जरूरत पड़ेगी तो टैन थीटा की जगह थीटा लिख देंगे, और जब भी जरूरत पड़ेगी तो थीटा की जगह क्या कर देंगे, ये साइन थीटा कर देंगे, या फिर टैन थीटा, जिसकी जरूरत पड़ेगी वैसे बदल लेंगे। अच्छा यहाँ से देखें तो हमको इसमें दो बीमारी मिल रही है, क्या, एक ऊंचाई है इधर का और एक क्या है, x है, ये दूरी। तो यूं बात करें, ये अगर समकोण त्रिभुज बनाएगा तो क्या होगा, ये लंब बटा आधार होगा, तो लंब और आधार हमको किस में मिलता है, टैन अल्फा में मिलता है। तो टैन अल्फा बराबर क्या होगा, h बटे x। अभी बोले हैं क्या, अगर ये अल्फा का मान या थीटा का मान बहुत छोटा हो तो क्या होगा, ये जो कोण होगा, ये जो एंगल होगा उसी एंगल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे टैन अल्फा की जगह पे केवल अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा बराबर h/x। ये आपका क्या निकल के आ गया, दर्शन कोण।
जो दर्शन कोण होता है वह h/x होता है। कहने का मतलब क्या है, जो दर्शन कोण होगा वह दो बातों पे निर्भर करेगा। किस पे? पहली बात ये कि जो वस्तु रखे हैं वह कितनी ऊंचाई की है या कितनी बड़ी है। दूसरी बात ये जो वस्तु है वह हमसे कितनी दूरी पे है। समझना हमारी बात। अगर ये वस्तु बेहद छोटी हो जाए, बेहद छोटी का मतलब इतना सा हो जाए, तो इसके बीच जो कोण बनेगा अल्फा, ये क्या हो जाएगा? बेहद कम हो जाएगा। सही है। अगर इस वस्तु को इतना ही बड़ा करें लेकिन दूरी बहुत ज्यादा कर दें, बहुत ज्यादा दूर कर दें, तब भी क्या होगा? ये बहुत ज्यादा दूर पे हो जाएगा, तब भी अल्फा कोण क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये क्या होगा? अल्फा कोण फिर भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यहां से देखिए, पहले कंडीशन में अल्फा कोण इतना था, इतना, ये वाला पूरा। जब छोटा किए हैं तो ये हो जा रहा है इतना, और जब दूर कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है ये वाला इतना, अल्फा। तो यानी अगर इस दर्शन कोण का देखें, दर्शन कोण की निर्भरता देखें, तो वस्तु की ऊंचाई पे या वस्तु की कितनी बड़ी है इस बात पे, और वस्तु कितनी दूर है इस बात पे निर्भर करता है। कहने का मतलब क्या है, अगर अल्फा में हम h का मान क्या कर दें? लेस देन कर दें, बहुत छोटा कर दें। अगर h का मान बहुत छोटा हो जाए तो वस्तु बिल्कुल छोटी हो जाएगी। उस समय हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे। किसका? सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे इस वस्तु को देखने के लिए। और यही अगर x को बढ़ा दें, x का मान बढ़ा दें, x इज ग्रेटर देन कर दें, तो क्या होगा? वस्तु बहुत दूरी पे हो जाएगी। जब वस्तु बहुत दूरी पे हो जाएगी तो उस समय हम किसका प्रयोग करेंगे? दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। किसका? दूरदर्शी का। यानी कहने का मतलब क्या है, इस अल्फा कोण के हिसाब से हम क्या करते हैं? अपने इंस्ट्रूमेंट को बनाते हैं, प्रकाशिक यंत्र को बनाते हैं। एक है हमारा सूक्ष्मदर्शी जो बेहद छोटा होगा, उसको देखने के लिए यूज करेंगे, और एक होता है दूरदर्शी जो बहुत ज्यादा दूर होगा, उसको देखने के लिए यूज करेंगे। तो दूरदर्शी में जैसे टेलीस्कोप होता है हमारा, क्या करते हैं उसमें ये जो सूर्य होता है या फिर अन्य तारे होते हैं, अन्य ग्रह होते हैं, उनको देखने के लिए क्या करते हैं? हम ये दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो प्लैनेट्स, वो हमारे ग्रह जो भी चीजें हैं वो बहुत बड़ी हैं लेकिन हमसे काफी दूर हैं। और जब हमें किसी एक कोशिकीय जंतु या फिर बैक्टीरिया वगैरह को देखना होता है तो क्या करते हैं? हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। या फिर बेहद छोटा चीज को देखना होता है तो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। वो हमारे करीब तो होते हैं, पास होते हैं, लेकिन उसकी जो ऊंचाई है या फिर जो उसका साइज है इतना छोटा होता है कि हम इसे स्पष्ट देख ही नहीं पाते हैं। तो यहां से दो चीजें बन के आई, एक सूक्ष्मदर्शी और दूसरा हमारा दूरदर्शी। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी क्या होता है।